महाभारत में कई घटनाएं संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो, या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इस जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बने हुए थे, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी, ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूस उन्हें इस बात की सूचना दे दी थी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। यह सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा या वारणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ में 35 और संरचना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम है वारणावत। यह महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड पहुँच गए थे। वहाँ पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है, जहां भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्ते जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते में ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम और हनुमान की भेंट हुई थी, और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था। सिंधु घाटी के नगर क्यों हो गए नष्ट? महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमयी अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा। उस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा।
क्योंकि अन्य किसी शस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण के समक्ष यह एक इच्छा व्यक्त की कि मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता था। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उसकी पूजा श्याम के रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के अनुसार सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।